दोस्तों नमस्कार। सिविल सर्विसेज फोरम में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। आज के परिवेश में जो समाजशास्त्र के अंतर्गत मैथोलॉजिकल ओरिएंटेशन का पर्सपेक्टिव जो डेवलप हो रहा है, जो अगस्त कुंभ से होते हुए W.H. वाइट, इमाइल डर्कहाइम, मैक्स वेबर के साथ साथ डॉक्टर पार्सन्स और R.K. मर्टन के बाद भी जो समाज में घटित घटनाएं हैं, उन घटनाओं का एम्पिरिकल स्टडी करने के लिए, नॉन इथिकल स्टडी करने के लिए, क्वालिटेटिव स्टडी करने के लिए कई सिद्धांतों का, कई मैथोलॉजिकल अर्थात अध्ययन पद्धति आदि का विकास हुआ। इसी कड़ी में 1947 में भी जो द्वितीय विश्व युद्ध के समापन के साथ ही आरंभ हो गया, जिसे थ्योरी ऑफ मिड रेंज के नाम से प्रोफेसर T.H. मार्शल ने 1946 में इस सैद्धांतिक आयाम को समाजशास्त्र के जगत में विश्लेषित करने का प्रयास किया, जिसके तहत मूल रूप से हम लोग देखेंगे तो वह अध्ययन समाज में किसी भी घटना का अध्ययन ऑब्जेक्टिफाइड होकर के अर्थात वस्तुनिष्ठता पूर्वक कैसे किया जाए, उस पर व्यापक रूप से चर्चा की और अपनी मेथोलॉजी जो थ्योरी ऑफ मिड रेंज है, उसके आधार पर समाज में घटित होने वाली घटनाओं का कैसे अध्ययन किया जा सकता है, उसमें वैज्ञानिकता की पूट, तार्किकता की पूट, विवेकशीलता की पूट कैसे भरा जा सकता है या भरी जा सकती है। यह एक विशेष समाज में चुनौतियां जो उभर रही थीं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, खास करके साम्राज्यवादी, उपनिवेशवादी या प्रोक्टोरेट सिस्टम जो इमर्ज कर रहे थे। इसके अलावा मूल रूप से जो 1939 में में 1929 में जो वर्ल्ड डिप्रेशन आया हुआ था, उस डिप्रेशन के साथ जो है आर्थिक तंगी से कैसे यूरोप और पूरी दुनिया जूझ रही थी, ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा हो चुका था। और इन महत्वपूर्ण परिस्थितियों में, वातावरण में जहां आर्थिक विषमताएं बढ़ती जा रही थीं, आर्थिक उत्पादन की प्रक्रियाएं जो हैं शिथिल हो रही थीं, सामाजिक वैमनस्यता बढ़ते जा रहे थे और राजनीतिक उतार चढ़ाव काफ़ी तीव्र गति से हो रहा था, क्योंकि समाजवादी और साम्यवादी
जो राजनीतिक सैद्धांतिक आयाम हैं वह मूल रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था या जो अन्य राजनीतिक व्यवस्थाएं जैसे अधिनायक तंत्र या फांसीवाद, नाजीवाद की जो ताकतें इटली और जर्मनी में विकसित हो रही थीं और उसके कारण समाज में जो एक विरोधाभास की स्थिति थी, और वह विरोधाभास जो है उस विरोधाभास से कैसे विकास की धारा के पैमाने को तय किया जाए, यह बड़ी चुनौती थी। इसी दौर में यूरोपीय समाजशास्त्र को कुंठित कर या यूरोपीय समाजशास्त्र को पीछे छोड़ते हुए नए समाजशास्त्र की दुनिया को कैसे अमेरिकी समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से प्रभावी बनाया जाए, यह भी एक वैचारिक आंदोलन और बौद्धिक आंदोलन छिड़ा हुआ था। इसी दौर में आप देखेंगे कि प्रोफेसर आर.के. मर्टन का इमर्जेंस हुआ और आर.के. मर्टन ने अपनी पुस्तक सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में मिड रेंज थ्योरी को परिभाषित किया, जो टी.एच. थॉमसन के मार्शल के द्वारा जो 1946 में जो मिड रेंज थ्योरी का परसेप्शन तैयार किया गया था, प्रोपोजिशन तैयार किया गया हुआ था, उसके कॉन्सेप्ट को तैयार किया गया था। उस कॉन्सेप्ट को कैसे समाज में घटने वाली घटनाओं के साथ या सामाजिक संरचना में होने वाले परिवर्तनों के साथ या सामाजिक बदलते हुए सामाजिक व्यवहार या सामाजिक संगठन के बदलती तस्वीर का अध्ययन करने के लिए एक मेथोडोलॉजी को विकसित किया और उस मेथोडोलॉजी के माध्यम से उसने समाजशास्त्र में अध्ययन की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को सशक्त करने का प्रयास किया, जिसमें उसे भारी सफलता भी मिली। इसीलिए विगत एपिसोड में मैंने आप लोगों के बीच में ये रखा था कि मेरी मान्यता है कि पोस्ट मॉडर्नाइजेशन या पोस्ट स्ट्रक्चरलाइजेशन या पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, वह कॉन्सेप्ट की शुरुआत जो है सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर नामक पुस्तक के माध्यम से आर.के. मर्टन ने आरंभ कर दिया था। इसमें किसी भी प्रकार का विरोधाभास नहीं हो सकता, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया की बदलती हुई दुनिया में तीव्र गति से परिवर्तन हो रहे थे। वहाँ के राजनीतिक आर्थिक हालातों में उस परिवर्तन का अध्ययन कैसे किया जाए, यह समाजशास्त्र के लिए एक चुनौती थी। और उस चुनौती को
बड़ा ही सशक्त दृष्टिकोण, वैचारिक दृष्टिकोण से लड़ने का प्रयास का दूसरा नाम आर.के. मर्टन है और उसके सैद्धांतिक आयामों को है। यह अर्थात डॉक्टर पार्सन्स से कम महत्वपूर्ण आर.के. मर्टन का थ्योरेटिकल पैराडाइम नहीं है। मैंने आप लोगों के बीच में स्पष्ट रूप से कहा कि आर.के. मर्टन जो है ठीक उसी तरह से सिनोनिमस है जैसे पार्सन्स को सिस्टम का सिनोनिमस माना गया हुआ है, उसी तरह से फंक्शनल एनालिसिस का सिनोनिमस जो है वह आर.के. मर्टन है। हालांकि आर.के. मर्टन से पहले बी. मैलिनोव्स्की और रेडक्लिफ ब्राउन जैसे महान एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने प्रकार्यवाद की धारा की व्याख्या की है, लेकिन आर.के. मर्टन का जो चिंतन है वह चिंतन मूल रूप से आप देखेंगे तो वह वैज्ञानिकता के बहुत नज़दीक है, एम्पिरिकलिटी के नज़दीक है और इसी जिसे कि क्वालिटेटिव ओरिएंटेशन डेवलप करता है, नॉन इथिकल एक्टिविटीज डेवलप करते हैं, थ्योरेटिकल पैराडाइम को कसने के लिए एक मूल मंत्र को विकसित करता है और कहता है कि एक ओर दिन प्रतिदिन के शोध कार्यों से प्रचुर मात्रा में प्रकट होने वाले लघु किंतु अपरिहार्य कार्य निर्वाही प्रकल्पना से ही मिड रेंज थ्योरी का या मिड रेंज थ्योरी की अवधारणा और सैद्धांतिक आयाम का विकास होता है। दूसरी ओर सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संगठन एवं सामाजिक परिवर्तनों ने समस्त निरीक्षित समानताओं की व्याख्या करने वाले एक सम्मिलित सिद्धांत को विकसित करने हेतु संपूर्णता को अपने चरित्र में आत्मसात करने वाला यह सैद्धांतिक आयाम है, जहां बृहत अध्ययन पद्धति और लघु अध्ययन पद्धति के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है। यह सामंजस्यता का दूसरा नाम जो है वह थ्योरी ऑफ मिड रेंज है, जिसकी व्याख्या आर.के. मर्टन ने की है। इस पर दूसरे एपिसोड में मैं आप लोगों के बीच में रूबरू होऊंगा। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। सिविल सर्विसेज फोरम को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।